नमस्कार दोस्तों। पढ़ता है भारत के यूट्यूब चैनल में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप जी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां लेकर के आया हूं जो आप तक शेयर करना चाहता हूं। कल अर्थात 9 मई 9 मई को जब पूरे भारतवर्ष में महाराणा प्रताप जी के बारे में लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब, लाइकी, टिकटॉक, फेसबुक पे कुछ फ़ोटो शेयर कर रहे थे, तब वहीं मैं आपके लिए उनसे संबंधित कुछ जानकारियां इकट्ठा कर रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप जी के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं। कल 9 मई अर्थात 9 मई को ही महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को हुई थी। उनके माता जी का नाम जीवंत कबर अर्थात जयवंत कबर भी था। उनके माता जी का दो नाम था, जीवंत कबर और जयवंत कबर। दोस्तों, मैं महाराणा प्रताप जी की कहानी लेकर के क्यों आया हूँ? कहानी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा महाराणा प्रताप के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में आपको ना तो आज तक बताया गया है और ना ही पढ़ाया गया है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं लेकर के अपने चैनल के माध्यम से आया हूँ। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पूरी कहानी को पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से महाराणा प्रताप जी के बारे में कुछ भी जानकारी सही मिलती है तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए, पिताजी का नाम क्या था? महाराणा उदय सिंह। ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई थी 19 जनवरी 1597 को हुई थी। मृत्यु का कारण युद्ध नहीं था, बल्कि इनकी मृत्यु जब ये जंगल में प्रवास चले गए थे तब इनकी मृत्यु खुद से हुई थी, किसी कारण से हुई थी। जैसे कि ये बीमार हो गए थे जिसके वजह से हुई थी। इनका एक मित्र था भामाशाह, जो बिल्कुल दानवीर जिसे कह सकते हैं ना, मैंने दानवीर लगाया है, ये रियल में दानवीर थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब जो जानकारी मिलने वाली है वो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मिलने वाली है। जैसे घोड़े का नाम चेतक था और हेतक, इनके दो घोड़े थे। अब तक आपने सिर्फ चेतक का नाम सुना था लेकिन हेतक का नाम नहीं सुना था, वो मेरे चैनल के माध्यम से जानिए। इनके घोड़े का नाम चेतक और हेतक था। इनके पास दो घोड़े थे, चेतक और हेतक। हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। वैसे चेतक का नाम तो हर कोई जानता है कि चेतक था उनके घोड़े का नाम, ठीक है, लेकिन उनके हाथी का नाम राम प्रसाद था। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं एक एक करके, हम उनकी कहानी की ओर बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप, मैंने जहाँ जहाँ पे भी मेरी कहानी में टाइपिंग करते समय जहाँ जहाँ महाराणा शब्द आया मैंने उसको रेड कलर से डिनोट किया है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े सहित दुश्मनों को काट दिया करते थे, सैनिक तक को काट दिया करते थे। ठीक है, दूसरी चीज़, जब इब्राहिम लिंकन भारत आ रहा था तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर के आए। तब जो उनकी माँ ने जवाब दिया था, ये सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तब उनकी माँ ने जवाब दिया कि उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर के आना, जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार है कि अपने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी जन्मभूमि को चुना। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि अपने आधे हिंदुस्तान के बदले? क्योंकि जब अकबर महाराणा प्रताप को
नहीं जीत पाया था, तब उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर महाराणा प्रताप हमारी स्वाधीनता को स्वीकार करते हैं तो मैं आधा हिंदुस्तान उनको सौंप दूंगा, लेकिन बादशाहियत अकबर के पास होगी। फिर भी महाराणा प्रताप ने उनकी स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया था। कहते हैं ना कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, अब फेंक जहाँ तक भाला जाए। ठीक है, तो इसके बाद की कहानी है, लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौर रद्द हो गया। किनका? अब्राहम लिंकन का। ठीक है, अब कुछ अनुभवी लोग ये कहेंगे कि अब्राहम लिंकन की मां का डेथ 1888 के आसपास में हो गया था। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अब्राहम लिंकन के बारे में पहले पढ़िए कि उनकी कितनी माँ थी। ठीक है, उनकी जो स्टेप मदर थी उन्होंने ऐसा कहा था। अगर मैं इसकी भी डिटेल्स में आऊँ तो इसके अंदर भी बहुत सारा कहानी बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, आज मुझे किसी भी कहानी से महाराणा प्रताप जी के कहानी को कोरिलेट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि बुक ऑफ प्रेसिडेंसी यूएसए किताब में आप यह बात पढ़ सकते हैं। जो ऊपर की जो बात कही गई है उस बात को आप बुक ऑफ प्रेसिडेंसी यूएसए में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम था, लगभग में 81 किलो था, और कवच का वजन 80 किलोग्राम था, लगभग में 82 किलो प्लस था। ठीक है, लेकिन मैंने लगभग में ही लिखा है। कवच, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाकर भाला का वजन मिलाकर कुल उनके पास जो वजन होता था वो 207 किलो का होता था। अब समझ सकते हैं आप कि जिस व्यक्ति का जो ऑर्नामेंट, इसको नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि शस्त्र, ढाल, कवच और ये भाला 207 केजी का हो सकता है, उस व्यक्ति का कद और काठी का अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि महाराणा उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, बिल्कुल आपने सही देखा है, वही महाराणा प्रताप का तलवार है, वही ढाल है और वही कवच है। ठीक है, जो आज भी उदयपुर राज्य के संग्रहालय में रखा हुआ है। पांचवा पॉइंट है कि अकबर ने कहा था कि अगर महाराणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान के वारिस होंगे, पर बादशाहियत अकबर की ही होगी। चलिए, वही चीज़ मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, कि अकबर ने एक कंडीशन दिया था कि अगर महाराणा प्रताप हमारी स्वाधीनता को स्वीकार करते हैं तो मैं उन्हें हिंदुस्तान का आधा राज्य सौंपने को तैयार हूँ। लेकिन महाराणा प्रताप ने घास की सूखी रोटी खाना मंजूर किया था, लेकिन महाराणा प्रताप के सामने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है, लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करना नहीं पसंद किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 युद्ध में शामिल हुए थे, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप के सैनिक और महाराणा प्रताप अकबर के सैनिकों पे भारी पड़े थे, क्योंकि अकबर जो थे वो युद्ध शैली में बहुत ही निपुण थे। अभी मैं थोड़ा सा आगे जाने के बाद वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊंगा कि उनको महाराणा प्रताप जी को युद्ध शास्त्र की शिक्षा कौन दिए थे। क्या आपको पता था कि युद्ध शास्त्र की शिक्षा उन्हें कौन दिए थे? यानी शस्त्रार्थ गुरु महाराणा प्रताप के कौन थे? तो ये आपको मेरे चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। और अब तक आपने वीडियो को सुना है
देखा है तो आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी और भारतवर्ष में कुछ ऐसे लोग हैं जो महाराणा प्रताप जी के बारे में नहीं जानते हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है, जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है और बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि महाराणा प्रताप के चेतक ने कुछ काम ही ऐसा किया था। मैं आगे के कुछ पॉइंट है उसमें डिस्क्राइब किया है मैंने कि महाराणा प्रताप के जो घोड़ा थे चेतक, वो क्यों आज पूजनीय है या फिर उनका मंदिर क्यों बना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया था तब उनके साथ लुहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ दिन रात महाराणा प्रताप के फौज के लिए तलवार बनाए, और आज वही लुहार इसी समाज को आज गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाडिया लोहार के नाम से जाना जाता है। और मैं स्वयं और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि गाडिया लोहार को आप अपने तरफ से आज भी उसी इज्जत और सम्मान से देखें जैसे महाराणा प्रताप के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी जहां ज़मीनों से तलवार पाए जाते हैं। अब लास्ट टाइम तलवार कब मिला था तो 1985 ईस्वी में आखिरी बार तलवारों का ज़ख़ीरा जो था 1985 ईस्वी में हल्दी घाटी से मिला था। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप पीएससी लेवल और पीसीएस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन भी बन के आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि महाराणा प्रताप को शस्त्रार्थ की शिक्षा श्री जयमल मेड़तिया जी ने दिया था। मैं इन्हीं के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि उनके गुरु का नाम क्या था जिन्होंने उनको शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। तो उनका नाम था श्री जयमल मेड़तिया जी। ठीक है। जो 8000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुसलमानों से लड़ चुके थे। ठीक है। उस युद्ध में 48,000 मारे गए थे, जिसमें से 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि महाराणा प्रताप के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था। उसके पीछे भी रीजन था। अकबर ने कभी भी महाराणा प्रताप के सामने आकर के युद्ध नहीं लड़ा था, क्योंकि उसको डर था। वो जानता था कि महाराणा प्रताप का कद काठी इतना लंबा है और वो ऐसे तलवार चलाते हैं कि एक बार में घोड़े सहित सैनिक को काट दिया करते थे। और महाराणा प्रताप, जब आप इनका डीप स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें आप पाओगे कि महाराणा प्रताप हमेशा ये उनकी अभिलाषा रही थी कि कभी भी महाराणा प्रताप के सामने अकबर एक बार युद्ध के लिए आ जाए, लेकिन अकबर पूरे युद्ध में कभी नहीं आया था। और दूसरी चीज़, महाराणा प्रताप के पास सैन्य शक्ति कम थी, सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन फिर भी ये युद्ध शैली में निपुण थे और ये छापा मार युद्ध करा करते थे। और इन्हीं के सिद्धांतों पे आगे चल कर के वीर शिवाजी भी गोरिल्ला युद्ध और छापा मार युद्ध करने की नीति को अपनाई थी अंग्रेजों के विरुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था, जो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और महाराणा प्रताप भी बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। देखिए, अभी के डेट में ही नहीं, कभी के भी डेट में आप
जैसा करेंगे आपको उसका आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा। अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो ये डेफिनेटली 100% सच है कि सामने वाले से भी आपको वही सम्मान मिल सकता है। तो कभी भी मेरे चैनल के माध्यम से आपको ये भी सीखने को मिल सकता है कि कभी भी अपने सामने वाले को असमान दृष्टि से ना देखें और सम्मान करने की कोशिश करें। आगे पढ़ते हैं कि आज भी मेवाड़ के राज्य चिन्ह पर एक तरफ राजपूत है तो दूसरी तरफ भील है। रीज़न क्या था? क्योंकि इन भीलों ने महाराणा प्रताप को अपने बेटे की तरह माना था और महाराणा प्रताप के लिए अपनी सर्वत्र बलिदान कर चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है 13 नंबर पॉइंट है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुआ था। लगभग 26 दशमलव कुछ फीट था, जो 27 फीट के लगभग में आता है। उतना लंबा खाड़ा पार करने के बाद उसकी एक टांग जो थी वो टूट जाती है और वो पूर्ण रूप से घायल हो जाता है। आज खोड़ी इमली नाम का पेड़ है जहाँ पर चेतक की मृत्यु हुई थी, वहाँ पे चेतक मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जहाँ पे चेतक का मंदिर बना है वो कौन सा स्थान है? तो खोड़ी इमली नाम का एक पेड़ है, वहाँ पे आज भी एक मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि उनके जो घोड़ा था चेतक, उसके आगे में हाथी का सूंड लगाया हुआ था। ऐसा लगाया हुआ था जिससे सामने वाला हाथी भी देख करके कंफ्यूज रहता था कि घोड़ा है या हाथी। ठीक है, उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगा दी जाती थी। यह हेतक और चेतक नाम के दो घोड़े थे। देखिए, मैंने पहले ही लिख दिया है कि महाराणा प्रताप के दो घोड़े थे, हेतक और चेतक। 15 नंबर पॉइंट है कि मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिए थे। सोने चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे थे। 16वां नंबर पॉइंट है कि महाराणा प्रताप का वजन, अब देखिए आता है टर्निंग पॉइंट कि क्यों 80 केजी का कोई व्यक्ति तलवार, 71-72 केजी का कोई भाला, कवच कैसे लेकर के चल सकता है? तो उनकी जो वजन थी वो 110 किलो था और लंबाई 7.5 फीट थी। ठीक है, यानी कि 7 फीट 5 इंच थी। 2 म्यान वाली तलवार और 80 किलो का भाला रखते थे हाथ में। अब समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति का कद काठी इतना तगड़ा हो सकता है, भयानक हो सकता है, आपको क्या लगता है कि महाराणा प्रताप के सामने कभी अकबर आने का सपना भी देखा होगा? नहीं, क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि अकबर का जो कद काठी था वो बहुत छोटा कद के थे। ठीक है, नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के हाथी की कहानी की ओर हम बढ़ते हैं। मित्रों, आप सब ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना होगा। आज मैं आपको महाराणा प्रताप के हाथी की कहानी सुनाता हूँ, जिसका नाम राम प्रसाद है। उसके बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूनी, जो मुगल की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, उसने अपने एक ग्रंथ में लिखा है। क्या लिखा है? वो लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी तब उसने 2 चीज़ों को ही बंदी बनाने की मांग की थी। एक तो खुद महाराणा प्रताप और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद।
आगे अलबरूनी लिखते हैं कि वो हाथी इतना समझदार व ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। इसके बाद लिखते हैं, वो आगे भी लिखते हैं कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमने 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया था और उन पर 14 महावतों को बैठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाया। यानी कि ये बदायूनी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि ये सारी घटनाएं होने के बाद हम राम प्रसाद अर्थात महाराणा प्रताप के हाथी को पकड़ पाए थे। इसके बाद अब सुनिए एक भारतीय जानवर की स्वाभिमान की भक्ति। उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। राम प्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी दिए, पर उस स्वाभिमान हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का ना तो दाना खाया और ना ही पानी पिया था। अब समझ सकते हैं कि जिसके जानवर इतने वफादार हो सकते हैं उसका मालिक का क्या होगा। और इन्हीं सब चीज़ों को सोचकर अकबर खुद भी रो पड़ता है कि वो महाराणा प्रताप की स्वाधीनता क्या झुका पाएगा, यानी कि महाराणा प्रताप को वो क्या जीत पाएगा जब वो उसके एक हाथी को जीत नहीं पाया। और इस तरह से महाराणा प्रताप का जो हाथी है वो बिना खाए और बिना पिए बलिदान हो जाता है। अब तक अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। इसलिए मित्रों, हमेशा अपने भारतीय होने पर गर्व करो। अगर पढ़कर सीना चौड़ा हुआ हो या मेरे कहानी को सुन करके सीना आपका चौड़ा हुआ हो, तो मेरे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और आपसे बस लास्ट में एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और आप अपना कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरे द्वारा बताया गया कहानी कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।